गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आज के हमारे लेक्चर का मेन कंटेंट रहेगा प्लांट बॉडी, अर्थात एक पादप की संरचना के बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्लांट बॉडी की बात करें तो हम एक एंजियोस्पर्म प्लांट की प्लांट बॉडी को एक फिगर के रूप में देखते हैं। ये जो फिगर मैंने मेंशन किया है ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का फिगर है, जिसमें आपको एपिकल बड, फ्लावर, इंटरनोड, एक्सिलरी बड, नोड और टेपरूट लाइक संरचनाएं दिखाई दे रही होगी। हम बात करें एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी की, तो एक टिपिकल प्लांट एक केंद्रीय अक्ष से घिरा रहता है जिसे सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये वाला इसका सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। सेंट्रल एक्सिस की बात करें तो इसी सेंट्रल एक्सिस को हम प्लांट एक्सिस कहते हैं, अर्थात पादप अक्ष कहते हैं। अगर किसी प्लांट एक्सिस बात करें तो प्लांट एक्सिस सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक अंडरग्राउंड प्लांट एक्सिस और एक एरियल प्लांट एक्सिस। तो जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है ये अंडरग्राउंड प्लांट एक्सिस कहलाता है, और सॉइल के अपर वाला पार्ट एरियल प्लांट एक्सिस कहलाता है। अंडरग्राउंड प्लांट एक्सिस की बात करें तो अंडरग्राउंड प्लांट एक्सिस रूट सिस्टम बनाने का कार्य करता है, जबकि हम बात करें एरियल एक्सिस की तो एरियल प्लांट एक्सिस शूट सिस्टम बनाने का कार्य करता है। शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम में हम स्टेम, लीव्स और फ्लावर और फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि हम बात करें रूट सिस्टम की तो रूट सिस्टम में रूट और इनकी ब्रांचेस को हम सम्मिलित करते हैं। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट एक्सिस दो भाग में डिवाइड रहता है, जो कि अंडरग्राउंड और एरियल प्रकार का होता है। अंडरग्राउंड प्लांट एक्सिस रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जबकि हम बात करें एरियल एक्सिस की तो एरियल एक्सिस शूट सिस्टम का निर्माण करता है, जिसमें कि पत्तियां, तने और फ्रूट्स और फ्लावर को सम्मिलित किया जाता है। एक प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट्स में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जो बाह्य आकारिकी में असमान हो और विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो, इन संरचनाओं को हम प्लांट ऑर्गन्स या पादप के अंग कहते हैं। तो ऑर्गन्स या अंगों की बात करें तो प्लांट्स में दो प्रकार के ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स जिन्हें कायिक अंग कहते हैं, और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें हम जनन अंग कहते हैं। हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स की बात करें तो कायिक अंग या वेजिटेटिव ऑर्गन्स प्लांट की बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अलावा फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन और नरिशमेंट के कार्य के लिए वेजिटेटिव ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात पादप की संरचना, संगठन और पादपों में पोषण, इसके अलावा अवशोषण और आप कह सकते हैं पादपों को स्थायी रखने का जो कार्य किया जाता है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में हम रूट, स्टेम और लीव्स को सम्मिलित करते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कायिक अंगों में हम पादप के जड़, तना और पत्तियों को सम्मिलित करते हैं, जो कि पादप की संरचना बनाने के साथ साथ पादपों को स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, और साथ में पोषण और अवशोषण करने का जो कार्य होता है ये भी वेजिटेटिव ऑर्गन्स के द्वारा होता है। हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम फ्लावर को सम्मिलित करते हैं, जो कि आगे चलकर फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। अर्थात ऐसे अंग जो नए प्लांट बॉडी को जनरेट करते हैं वो इनके जनन अंग कहलाते हैं, अतः इन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो फ्लावर, फ्रूट्स और इवन सीड को
हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सम्मिलित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा नए प्लांट बॉडी का ओरिजिन होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक प्लांट्स में दो प्रकार के ऑर्गन देखने को मिलते हैं, एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स जिन्हें कायिक अंग कहते हैं जो कायिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और एक जननिक अंग जो जनन से संबंधित होते हैं और जनन के द्वारा नए प्लांट बॉडी को ओरिजिनेट करते हैं। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट एक्सिस होता है, ये प्लांट एक्सिस की जो लेटरल ब्रांचेस होती है या डिविजन्स होते हैं, ये अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। हम बात करें प्लांट्स के ऑर्गन्स की, तो सबसे पहले हम बात करें रूट की। एक प्लांट बॉडी का जो मुख्य अंग होता है वो है जड़ या रूट। रूट पादप को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है, साथ में एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का कार्य सॉइल से रूट ही करता है। अर्थात जड़ पादप का महत्वपूर्ण भाग है। इट इज यूजुअली अंडरग्राउंड, ये सामान्यतः सॉइल या मृदा के नीचे उपस्थित होता है। सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है। स्ट्रक्चर विच बियर ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, इसमें कई शाखाएं देखने को मिलती है। जैसे ये जो प्लांट एक्सिस है, ये अगर सिंगल है और इसके साथ में अगर लेटरल ब्रांचेस है तो ये टेप रूट सिस्टम को शो कर रहा है। और अगर सॉइल में स्टेम से कई सारी ब्रांचेस अगर एक साथ निकलती है तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम को शो करता है। तो यहां आपको एक सिंगल स्टेम नीचे अंडरग्राउंड कंडीशंस में प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि टेप रूट सिस्टम का प्रकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संरचना जो बेलनाकार होती है और कई शाखाओं में बटी हुई होती है। जैसे ये देखो, ये ब्रांचेस है इसकी टेप रूट सिस्टम की। तो रूट सामान्यतः अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ये नॉन ग्रीन पार्ट है। प्लांट की हम बात करें तो ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट्स का, जिसका प्रमुख कार्य अवशोषण करना है और ये सॉइल से या मृदा से खनिज लवण और पोषक पदार्थों को अवशोषित करके स्टेम या तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात हम रूट या जड़ की बात करें तो ये एक सिलेंड्रिकल या बेलनाकार संरचना होती है जो भूमि के नीचे होती है, अर्थात सॉइल के नीचे वाला भाग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। साथ ही रूट की बात करें तो ये नॉन ग्रीन पार्ट है। हम बात करें प्लांट बॉडी के नेक्स्ट पार्ट स्टेम की, जिसे तना कहते हैं। इट इज अपराइट अबव ग्राउंड पार्ट दैट इज सिलेंड्रिकल इन आउटलाइन। ये भूमि से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जो सामान्यतः तरुण अवस्था या यंग स्टेज में ग्रीन कलर का होता है, जबकि मैच्योर या एडल्ट स्टेज में ये सामान्यतः डार्क ब्राउन कलर का होता है। तने की बात करें तो तना सूट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नोड और इंटरनोड में बटा होता है। अर्थात ये परु और परु संधियों में बटा होता है। परु वह भाग होते हैं जहां से पत्तियां निकलती है, अर्थात नोड वाले भाग से लीव्स का ओरिजिन होता है, जबकि दो नोड के बीच में एक इंटरनोड संरचना देखी जाती है। इनके अलावा तने पर दो प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है। इनके अलावा तने पर दो प्रकार की कलिकाएं हमें देखने को मिलती है, जिनमें एक्सिलरी बड और एपिकल बड को इंक्लूड किया जाता है। एक्सिलरी बड तने पर वो कलिकाएं हैं जहां से लीव्स का ओरिजिन होता है, अर्थात जो तने की शाखाओं के रूप में विभाजित होने वाला भाग है वो एक्सिलरी बड से होता है, जिससे आगे चलकर पत्तियों का निर्माण होता है। जबकि एपिकल बड, जिसे टर्मिनल बड भी कहते हैं, इस एपिकल बड या टर्मिनल
टर्मिनल बड से तने की लंबाई में वृद्धि होती है, अर्थात तने की ग्रोथ के लिए एपिकल बड रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि पत्तियों के ओरिजिन के लिए एक्सिलरी बड रेस्पॉन्सिबल होता है। इनके अलावा तने का प्रमुख कार्य यह है कि यह प्लांट को इरेक्ट या अपराइट रखने का कार्य करता है, अर्थात सीधा रखने का कार्य करता है। और बात करें तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है। जबकि रूट की बात करें तो रूट स्टेम से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अतः ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, जबकि पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है। हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो प्लांट बॉडी का नेक्स्ट पार्ट लीफ या लीव्स के रूप में होता है, जिन्हें हम पत्तियां कहते हैं। इट इज थिन फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन अपेंडेजेस ऑफ प्लांट बॉडी। ये सामान्यतः पतली एवं चौड़ी संरचनाएं होती है, जिनका ओरिजिन तने से होता है, और तने की जो एक्सिलरी बड है, इसी एक्सिलरी बड से ये पत्तियां निर्मित होती है। तो जो एक्सिलरी बड होती है, इससे आगे चलकर पत्तियां या लीव्स का फॉर्मेशन होता है, और ये प्लांट की ग्रीन कलर की संरचनाएं हैं, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और ये क्लोरोफिल के कारण ही सामान्यतः हरे रंग की होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्लांट बॉडी के महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी में लीव्स या पत्तियां ही मुख्य प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन है, जो कि अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। अतः प्लांट बॉडी में लीव्स महत्वपूर्ण अपेंडेजेस या ऑर्गन है। इनके अलावा हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां अलग अलग आकार और संरचना के रूप में विन्यासित होती है। सभी पत्तियों को, अर्थात एक प्लांट की सभी पत्तियों को हम फोलिएज कह सकते हैं। इनके अलावा पत्तियों में ही वह क्षेत्र होता है जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन से जल हानि करने का कार्य भी लीव्स करती है, अर्थात ट्रांसपिरेशन का कार्य भी मैक्सिमम जो होता है वो प्लांट लीव्स से होता है। हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर या पुष्प। इट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच इज मॉडिफाइड शूट। हम फ्लावर की बात करें तो ये प्लांट बॉडी का मुख्य जनन अंग है, जो कि एक रूपांतरित पर्रो है, अर्थात एक मॉडिफाइड शूट है, जो कि फ्लावर के रूप में रूपांतरित हुआ है। हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ही आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट होता है, अर्थात पुष्प से फल का निर्माण होता है। पुष्प के कार्पल भाग से फ्रूट का ओरिजिन होता है, अर्थात निर्माण होता है, और फ्रूट्स ही पादप की वह संरचना होती है जिसमें नए पादप को जर्मिनेट करने वाली संरचना सीड या बीज के रूप में उपस्थित होती है। तो जो फ्लावर है ये आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और फ्रूट में सीड उपस्थित होते हैं जो नई प्लांट बॉडी को जर्मिनेट करने का कार्य करते हैं। हम नेक्स्ट भाग की बात करें तो नेक्स्ट भाग आता है फ्रूट या फल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्पल पार्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट का ओरिजिन फ्लावर के मॉडिफिकेशन से होता है। तो फ्लावर का जो कार्पल पार्ट होता है ये आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है। फ्लावर में कई सारी विशिष्ट संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कार्पल्स और पेटल्स। कार्पल के द्वारा ही फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही पेटल्स इसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में, जैसे कि मैंने बताया, फ्रूट में नए प्लांट बॉडी को ओरिजिनेट करने के लिए सीड या बीज उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। प्लांट बॉडी के नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ये सीड या बीज के रूप में उपस्थित होता है। सीड या बीज
की बात करें तो इसका निर्माण ओव्यूल या बीजांड से होता है, जो कि निषेचन के पश्चात होता है, अर्थात इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के पश्चात बीजांड से सीड या बीज का निर्माण होता है और बीज में भ्रूण उपस्थित होता है। भ्रूण में एक एम्ब्रियो एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष उपस्थित होता है। इनके अलावा भ्रूण में दो महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसे हम रेडिकल और प्ल्यूम्यूल कहते हैं। रेडिकल या मूलांकुर भाग से ही रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जबकि भ्रूण के अपर पार्ट, जिसे हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, उससे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि एम्ब्रियो में एम्ब्रियो एक्सिस के साथ साथ रेडिकल और प्ल्यूम्यूल पार्ट देखने को मिलते हैं। रेडिकल पार्ट से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और प्ल्यूम्यूल पार्ट से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चलकर लीफ, स्टेम और फ्लावर व फ्रूट में बढ़ जाता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि बीज ही वह महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिससे नए प्लांट बॉडी का ओरिजिन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर और इसके कुछ पार्ट, जिसका हमने ब्रीफली यहाँ स्टडी की। आई होप आपको ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझ आया होगा। ये लेक्चर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट बॉडी का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और इसके रिंग बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के अपडेट समय समय पर मिल सके। मैं आने वाले दिनों में प्लांट मॉर्फोलॉजी के और भी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा।